Hello my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. In this class we are about to start questions based on trigonometric identities. तो ये trigonometry 11th क्लास की है जिसमें आपने बहुत सारी न्यू आइडेंटिटीज पढ़नी है. आई होप आपने पहले भी किसी न किसी से सुन रखा होगा कि 11th क्लास की trigonometry is very difficult, it's huge, there are lot more formulas than there were in 10th class. So कुछ रूमर्स ठीक भी हैं बट कुछ जो है वो रूमर्स ही है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री, जैसे मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था कि ट्रिग्नोमेट्री करने का ऐसा वे सिखाऊंगा जिससे आपको ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा. देखिए देयर आर आइडेंटिटीज, बिल्कुल आइडेंटिटीज है, काफी सारी हैं, 30+ आइडेंटिटीज है, बट एट वन गो आपको सारी लर्न करने की जरूरत नहीं है. अगर आप सारी आइडेंटिटीज लर्न करने वाले हैं और उसके बाद सोच रहे हैं उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो दैट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. द बेस्ट वे इज कि आप स्पेसिफिक आइडेंटिटीज पहले लर्न करिए, कुछ ग्रुप ऑफ 5-6 आइडेंटिटीज, फिर उन आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चंस करिए. लॉट मोर क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल फाइंड कि वो आइडेंटिटीज आपको अच्छे से लर्न हो चुकी होंगी. दिस इज द करेक्ट वे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे दे आर बेस्ड ऑन सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स. तो ये कौन कौन सी आइडेंटिटी है? सबसे पहले आइडेंटिटी है साइन ए प्लस बी. तो ये साइन को अगर आप सोच रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा साइन ए प्लस साइन बी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं होता और यही मिस्टेक सबसे पहली मिस्टेक है जो ट्रिग्नोमेट्री में स्टूडेंट्स करते हैं या करने वाले हैं बहुत सारे. ठीक है, तो मान लीजिए बेटा एक बात माइंड में सेट कर लो कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये एक ऑपरेटर है. ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर जैसे प्लस का ऑपरेटर होता है, ये माइनस का ऑपरेटर होता है, स्क्वायर रूट का ऑपरेटर होता है, वैसे ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर है. और ऑपरेटर कभी मल्टीप्लाई नहीं होते. आप कभी रूट को किसी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं, मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते हैं. तो ये ऑपरेटर है बेटा, ये एक फंक्शन है और फंक्शन कभी मल्टीप्लाई नहीं होता है. तो देयर आर आइडेंटिटीज बेस्ड ऑन दीज फॉर्म्स. तो वो कौन सी आइडेंटिटी है वही बताने वाला हूं. जब भी साइन ए प्लस बी दिखेगा तो आप कभी भी इसे मल्टीप्लाई करने की मत सोचना. देयर इज द आइडेंटिटी विच इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. तो ये आइडेंटिटी है साइन ए प्लस बी की. थोड़ी सी बड़ी है बट क्योंकि हम बार बार यूज करेंगे तो आप यूज टू हो जाओगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट. अच्छा, अब एक आइडेंटिटी है साइन ए माइनस बी की. चलिए दोबारा से लिखना नहीं पड़ेगा, एक काम करते हैं यहां पे माइनस लगा देता हूं. अगर आप इस प्लस को रिप्लेस करके माइनस लिख देते हैं तो यहां पे भी प्लस को रिप्लेस करके माइनस कर देना. तो ये एक तरह से दो आइडेंटिटीज कंबाइंड फॉर्म में आ गई. तो चलिए अब कॉस की आइडेंटिटी देखते हैं. कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. यस, एब्सोल्युटली राइट. प्लस वाली आइडेंटिटी के केस में माइनस का साइन आएगा. सो दैट मीन्स माइनस वाली आइडेंटिटी में कौन सा साइन आएगा? प्लस वाला, राइट. सो ये अभी तक कितनी आइडेंटिटी हो गई? 4. 2 ये हैं और 2 ये हैं. नेक्स्ट आइडेंटिटी इज फॉर tan a plus b. The identity of tan a plus b is tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. देखिए फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी अजीब लगेंगी, डोंट वरी अबाउट दैट. और अगर आपको माइनस की आइडेंटिटी चाहिए tan a माइनस बी की, तो ऊपर वाले प्लस को माइनस से रिप्लेस कर दो और डिनोमिनेटर वाले माइनस को प्लस से रिप्लेस कर दो. सिंपल एज दैट. और लास्ट सेट ऑफ आइडेंटिटी जो हम आज पढ़ने वाले हैं cot a प्लस बी की, वो होती है cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a. तो ये आइडेंटिटी होती है. ऑल्दो बहुत कम यूज होगी ये आइडेंटिटी, बट फिर भी आपको याद हो तो बेटर ही है. तो अगर आपको माइनस की आइडेंटिटी चाहिए तो नो प्राइस फॉर गेसिंग. यहां माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा और ये प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा. तो ये कितनी आइडेंटिटीज हो गई? 4 to the 8 आइडेंटिटीज, राइट. तो अब ये 8 आइडेंटिटीज आप पढ़ चुके हैं, इनको थोड़ा सा लर्न करना है और अब इन्हीं पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे. बार बार जब हम इन आइडेंटिटीज का यूज करेंगे तो यू विल फाइंड कि आपको याद हो चुकी होंगी ये आइडेंटिटीज. चलिए स्टार्ट करते हैं. इन आइडेंटिटीज पे बेस्ड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हमें वैल्यू फाइंड करनी है
cos 75 डिग्रीज। नाउ ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल ऐसा है जो अभी तक आपने वो टेबल में नहीं देखा था, जो आपका 10th क्लास वाला टेबल, यू ऑल रिमेंबर। एंगल कौन कौन से होते थे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 75 तो नहीं था बीच में। तो ये 75 डिग्रीज को कैसे ब्रेक करेंगे? आप इसे कोई दो एंगल्स में ब्रेक करिए जो रिकॉग्नाइज्ड एंगल हो। रिकॉग्नाइज्ड एंगल यानी कि ऐसे एंगल जो आपने 10th क्लास में भी देखे थे वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। तो क्या आप ऐसे कोई दो एंगल्स में इसे ब्रेक कर सकते हैं? यस, किया जा सकता है। इसे अगर मैं 45 प्लस 30 लिख दूं, राइट, 45 प्लस 30 जो होता है वो 75 ही होता है। नाउ व्हाट, कॉस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें? नहीं, मल्टीप्लाई नहीं होगा, बिकॉज वी विल यूज द आइडेंटिटी ऑफ कॉस ए प्लस बी। तो क्या आइडेंटिटी होती है कॉस ए प्लस बी की? वो होती है कॉस ए कॉस बी माइनस, रिमेंबर प्लस वाली आइडेंटिटी में माइनस आया था कॉस में, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी। नाउ व्हाट, जस्ट पुट द वैल्यूज। इन सब की वैल्यू हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो cos 45 जो होता है वो 1/√2 होता है, cos 30 √3/2 होता है, sin 45 इज 1/√2 एंड sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा √3/2√2 और ये बन जाएगा 1/2√2। सो ऑन टेकिंग एलसीएम 2√2 विल बी द एलसीएम एंड ऊपर आ जाएगा √3 - 1। मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, अगर मैं डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दूं तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, तो √2 इंटू √3 बन जाता है √6, √2 इंटू 1 बन जाता है √2 और √2 इंटू √2 बन जाता है 2, फिर 2 to the 4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई है cos 75 डिग्रीज की। चलिए आगे चलते हैं, ये वैल्यू तो आपको आगे ही फाइंड करनी। तो 75 डिग्री जब भी आएगा, चाहे साइन में आए, कॉस में आए, टेन में आए, कॉट में आए, तो उनकी तो आप आइडेंटिटी यूज कर लोगे। बट अगर क्वेश्चन आ गया ये सीकेंड 75, तो कैसे करोगे? डोंट वरी, बहुत आसान है। इसे 1/cos 75 लिखिए और फिर cos 75 को आप ब्रेक करेंगे 45 प्लस 30 में और फिर इसी की वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में डाल दो। वो जो आइडेंटिटी अभी हमने यूज करी थी वो डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगेगी। तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आइडेंटिटी नहीं है आपके पास, उसका रेसिप्रोकल करके आप क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। तो 75 डिग्री के अलावा और कौन सा एंगल पूछा जा सकता है? इसके अलावा एंगल आ सकता है 15 डिग्री। हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन 15 डिग्री। ना 15 डिग्री से छोटे कोई भी दो एंगल ऐसे नहीं होते जो रिकॉग्नाइज्ड हो, जिनको ऐड करके 75 बने। हाँ, इससे बड़े एंगल होते हैं, तो आप इसको 60 - 45 लिख सकते हो, या फिर आप इसे 45 - 30 भी लिख सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू, जैसे भी आप इसे ब्रेक करना चाहे, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। नाउ साइन 60 इज √3/2, कॉस 45 इज 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू जो है 1/2 होती है, साइन 45 1/√2 होता है। ऑन टेकिंग एलसीएम, पहले तो ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। नाउ ऑन टेकिंग एलसीएम ये बन गया √3 - 1/2√2। अब इसे भी रैशनलाइज कर देंगे, तो ये आ गया √6 - √2/4। आप सोच रहे होंगे इसकी वैल्यू तो सेम आ गई जो अभी लास्ट क्वेश्चन में cos 75 की निकाली थी। तो ये और ये दोनों सेम कैसे? बेटा इसमें कोई भी कुछ भी शॉकिंग नहीं है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। देखिए ये एक्चुअल में क्या है, साइन 90 - सीटा किसके इक्वल होता है? cos सीटा के। तो इस एंगल को अगर मैं 90 में से माइनस कर दूं तो वो क्या बनेगा? 75। तो वो cos 75 के इक्वल आया है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, ये सिंपली ये वाला फॉर्मूला ही है, इसीलिए दोनों का आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। तो अब आपको मालूम है 15 डिग्री आएगा तो उसे कैसे लिखना है, आइदर 45 - 30 और 60 - 45, जैसा कि हमने यहाँ पे किया। इसके अलावा हमने 75 डिग्री को कर लिया ब्रेक, 45 + 30। नाउ वन मोर एंगल कैन बी देयर, and that angle is say if you want to find the value of tan 105 degrees. Now 105 डिग्रीज को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है आप इसे 90 + 15 लिखो, बट फिर आगे 15 डिग्री को ब्रेक करके लिखना पड़ेगा, तो क्वेश्चन लंबा तब भी हो ही जाएगा।
तो बेस्ट वे इज कि आप इसे डायरेक्ट 60 प्लस 45 लिख दो, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। 60 प्लस 45 105 होता है। नाउ यूज द आइडेंटिटी ऑफ tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी किसके इक्वल होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। Now just put the values. Tan 60 is √3, tan 45 is 1, और ये 1 माइनस tan 60 और 45 ये बन गया। तो what you are left with, ऊपर आ गया 1 प्लस √3 और नीचे आ गया 1 माइनस √3। मैंने 1 को पहले क्यों लिखा? उसको डिनोमिनेटर के जैसा बनाने के लिए। मैं डिनोमिनेटर में इनको स्वैप नहीं कर सकता बिकॉज यहाँ पे माइनस का साइन है। नाउ क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आया तो वी ऑल नो दैट, पहले से पढ़ा हुआ बचपन से ही, कि जब भी स्क्वायर रूट आ जाए डिनोमिनेटर में वी हैव टू रैशनलाइज। तो हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। ऊपर आप देख सकते हो ये a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में इट विल बी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ऊपर आइडेंटिटी लगा रहा हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस 3 विच इज -2। तो ये न्यूमरेटर बन गया है ऐसा। नाउ यू कैन सी दैट कि न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकल सकता है। सो इफ आई टेक 2 कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड देन वी कैन कैंसिल दिस 2। नाउ दिस नेगेटिव साइन विल कम इन न्यूमरेटर, सो द फाइनल वैल्यू इज दिस। सो tan 105 की वैल्यू ये होती है। तो आई होप आपको यहां तक सारा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अब इस पे बेस्ड और भी, इन आइडेंटिटीज पे बेस्ड और भी 2-3 क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपके कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो वी हैव टू प्रूव नाउ दैट cos 45 यानी π/4 माइनस x cos π/4 माइनस y माइनस sin π/4 माइनस x एंड sin π/4 माइनस y इज इक्वल टू sin x प्लस y होगा। तो ये हमें प्रूव करना है। तो जब भी प्रूव करना होता है तो हमें LHS या RHS में से कोई एक साइड ले लेनी चाहिए जो हमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रही हो। तो ऑब्वियसली LHS जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स साइड है। अब LHS में मैं एक काम करने वाला हूं, मैं देख सकता हूं देयर आर फ्यू एंगल्स जो रिपीट हो रहे हैं। π/4 माइनस x रिपीट हो रहा है और π/4 माइनस y भी 2 बार आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, इनफैक्ट LHS लेने से पहले π/4 माइनस x को a एज्यूम कर लेता हूं एंड π/4 माइनस y को b एज्यूम कर लेता हूं। तो ऐसा करने पे LHS क्या बन जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम cos a, देन दिस विल बी cos b, इसको a माना है, इसको b माना है, माइनस this will become sin A and this will become sin B. So ये एक आइडेंटिटी बन चुकी है if you can see it properly। अगर आपको आइडेंटिटीज याद है, अगर नहीं याद हुई तो आप देख सकते हो कि cos A cos B माइनस sin A sin B आइडेंटिटी होती है cos A प्लस B की। ठीक है, तो यहां पहुंचने के बाद we will put back the values of A and B। तो A की वैल्यू है π/4 माइनस x एंड b की वैल्यू है π/4 माइनस y। तो ये वैल्यूज आ गई हैं। आगे चलते हैं। नाउ वी कैन सी दैट ये π/4 प्लस π/4 यानी कि 45 प्लस 45 90 होता है, और 90 को अगर आप पाई की टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो π/2 होता है। तो अगर आप डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम विल बी 4 और ऊपर आ जाएगा पाई प्लस पाई विच विल बी 2 पाई। और इसके अलावा हमारे पास बचा है माइनस एक्स और माइनस वाई। अब ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचा है cos π/2 और इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, ये आ गया। नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म cos 90 माइनस थीटा। ये तो आपका 10th क्लास का ही फॉर्मूला है, आपको तो याद होगा बहुत अच्छे से। तो cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के इक्वल होता है। तो ये वही है बेटा, ये थीटा बना हुआ है। तो cos 90 माइनस थीटा विल बिकम
साइन थीटा, थीटा इज x प्लस वाई. नाउ यू कैन सी दैट कि ये RHS के इक्वल आ चुका है. सो दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है. ठीक है, नॉट टू टफ. आपको सिर्फ पैटर्न देखना था और आइडेंटिटीज पहले से लर्न होनी चाहिए. अगर आपको आइडेंटिटीज लर्न है तो क्वेश्चन देखते ही आपको फॉर्म जो है पूरी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी कि कौन सी डायरेक्शन में क्वेश्चन को बढ़ाना है. देखिए जो पार्ट हमने आज की क्लास से स्टार्ट किया ट्रिगो का, इस पार्ट में अगर आपको आइडेंटिटीज पहले से लर्न है सो दैट मीन्स आपका इनफैक्ट 60-70% काम जो है पहले से हो रखा है. नाउ यू जस्ट हैव टू अप्लाई करेक्ट आइडेंटिटी एट राइट प्लेस. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ऐसे ही एक और क्वेश्चन करें. हमें प्रूव करना है cos n plus 1x cos n plus 2x plus sin n plus 1x sin n plus 2x is equal to cos x. तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है. तो यहां पे भी आप देख सकते हो LHS ही लेनी चाहिए ऑब्वियसली, और LHS में कुछ रिपीटेटिव एंगल्स है लाइक दिस वन. n plus 1x 2 बार आ रहा है, ठीक है, और n plus 2 भी 2 बार आ रहा है. तो नो प्राइस फॉर गैसिंग, यहां पे भी वही करना है. आप n plus 1x को पुट कर लो a और n plus 2x को पुट कर लो b. तो ऐसा करने पे आपकी जो LHS है वो क्या बन जाएगी? LHS will become cos a cos b plus sin a and then sin b. ये बन गई LHS. अब ये भी तो कोई आइडेंटिटी ही है. आप जानते हैं ये कौन सी आइडेंटिटी है? ये आइडेंटिटी है cos a minus b की. नाउ पुट बैक द वैल्यूज ऑफ a एंड b. a की वैल्यू है n plus 1x और b की वैल्यू है n plus 2x. अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं, ये बन जाएगा nx plus x और ये माइनस का साइन है तो माइनस nx minus 2x. एज यू कैन सी nx और nx कैंसिल हो रहा है. नाउ x minus 2x विल बिकम माइनस x. नाउ जब भी एंगल नेगेटिव हो तो वो कौन सा क्वाड्रेंट माना जाता है? वो क्वाड्रेंट माना जाता है फोर्थ. और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होता है? आई मीन पॉजिटिव कौन सा होता है? कॉस और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं. तो ये तो कॉस की ही बात हो रही है, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव. और यही हमारी RHS है जो हमें प्रूव करना था. आप अगर चाहें तो n plus 2 को अगर आप a मान लें और n plus 1x को b मान लें तो ये माइनस वाली प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि उस केस में बड़ा एंगल पहले आ जाएगा, छोटा एंगल बाद में. तो वेयर एवर पॉसिबल इन आगे फ्यूचर के क्वेश्चंस भी जब भी पॉसिबल हो तो बड़े एंगल को a लेना और छोटे एंगल को b लेना. ठीक है, तो चलिए एक दो क्वेश्चन और बस करवाता हूं, उसके बाद वी विल एंड दिस क्लास. सो नेक्स्ट we want to prove that tan pi by 4 plus x upon tan pi by 4 minus x is equal to 1 plus tan x upon 1 minus tan x का होल स्क्वायर. तो ये कैसे प्रूव करेंगे? चलिए देखते हैं. ज्यादा कॉम्प्लेक्स साइड यहाँ पे LHS ही है. वी कैन क्लियरली सी दैट. So now here we will apply the identity for tan a plus b. तो tan a plus b की आइडेंटिटी होती है tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan a tan b. और ऐसा ही डिनोमिनेटर में tan a minus b की आइडेंटिटी होती है tan a minus tan b अपॉन 1 plus tan a tan b. ऊपर और नीचे आइडेंटिटी सेम ही है, सिर्फ प्लस और माइनस आपस में इंटरचेंज हो गए. यू ऑल नो दैट. अब इसके बाद आप क्या करेंगे? आप tan pi by 4 को 1 डाल दीजिए, बिकॉज यही उसकी वैल्यू होती है. tan pi by 4 यानी tan 45 और tan 45 1 होता है. तो tan pi by 4 मुझे 4 जगह पे दिख रहा है. 1 2 3 and 4. इन ऑल 4 ऑफ दीज प्लेसेस वी विल पुट 1. तो यहां पे मैं 1 डालूंगा तो वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस tan x
अपॉन 1 माइनस 1 इंटू टेन एक्स जो है वो टेन एक्स ही बन जाएगा, और पूरे के डिनोमिनेटर में हियर वी हैव 1 माइनस टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स, और नीचे 1 प्लस 1 इंटू टेन एक्स जो है वो टेन एक्स ही बन जाएगा। अब इसके बाद फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो क्या किया जाता है आपको मालूम होगा, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी हो तो डिनोमिनेटर ऊपर मल्टीप्लाई होता है और ये न्यूमरेटर यहाँ पे नीचे, तो ये बन जाएगा ए डी अपॉन बी सी। बिल्कुल इसी तरह से दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, और जब आप इसको इससे करेंगे तो ये भी तो सेम है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि दोनों ही टर्म्स होल स्क्वायर में है तो अलग अलग लिखने का क्या फायदा, आप इसको इकट्ठा ही लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। सो दिस इज इक्वल टू RHS एंड आवर क्वेश्चन इज डन। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मैं लास्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं जो इस क्लास का सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन आपने पहले कभी भी देखे ना हो, बहुत रेयर देखने को मिलते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो हमें प्रूव करना है tan 10x, tan 7x, tan 3x is equal to tan 10x, tan 7x, tan 3x माइनस में, तो ये प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन में पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे अगर आप इसकी जो फॉर्म है वो अगर याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है 2-3 स्टेप्स में ही हो जाएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। और इसको लर्न करना बड़ा आसान है, इसकी फॉर्म को लर्न करना। ठीक है, तो इसकी फॉर्म क्या है, एक तो ये पूरा क्वेश्चन tan की टर्म्स में है, राइट, पूरा क्वेश्चन ये tan की टर्म्स में है। एंड सेकेंड थिंग, देयर आर 3 डिफरेंट एंगल्स, tan x, 7x और 3x। ये डिफरेंट बात नहीं है कि 3 अलग अलग एंगल दिए हैं। सबसे मेन बात यह है कि ये जो 3 एंगल दिए हैं इसमें सबसे बड़ा जो एंगल है इट इज एक्चुअली द सम ऑफ अदर 2 एंगल्स, बिकॉज 10x को हम 7x प्लस 3x लिख सकते हैं। सो इस क्वेश्चन के 2 पॉइंट्स हैं जो आपको याद दिला देंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। एक तो ये पूरा क्वेश्चन tan में है, और tan के अलावा ये cot में भी हो सकता है। तो 2 तरीके का क्वेश्चन होता है, पूरा क्वेश्चन या tan में होगा या cot में होगा। और इसके अलावा देयर विल बी 3 डिफरेंट एंगल्स इन विच द लार्जेस्ट एंगल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ अदर 2, राइट। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, वी विल नॉट टेक LHS एंड वी विल ऑल्सो नॉट टेक RHS। तो कैसे प्रूव होने वाला है, देखिए, वी विल कंसिडर tan क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन tan में है तो हमने tan ले लिया, एंड tan के साथ सबसे बड़ा एंगल लेंगे। सबसे बड़ा एंगल कौन है इनमें, 10x, राइट। एंड नाउ वी विल ब्रेक दिस लार्जेस्ट एंगल इनटू सम ऑफ अदर 2। अदर 2 एंगल कौन से हैं, 7x प्लस 3x, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। tan क्यों लिया, क्योंकि पूरा क्वेश्चन tan में था। अगर पूरा क्वेश्चन cot में होता तो मैं यहां पे cot लेता, और उसके साथ सबसे बड़ा एंगल लिखेंगे जो कि यहां पे 10x है, और फिर 10x को हमने ब्रेक कर दिया बाकी के 2 एंगल्स में। नाउ जस्ट अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ tan a प्लस b इन RHS। RHS में tan a प्लस b की आइडेंटिटी लगा रहे हैं, विच इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये मैंने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। अब इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, tan ऑफ 10x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट विल बिकम tan 10x। फिर tan 10x को इन दोनों से करेंगे। ये बेटा 2 अलग अलग टर्म नहीं है, ये एक ही टर्म है। इट्स जस्ट लाइक कि अगर आप a को bc से मल्टीप्लाई करते हैं, a को bc से, तो ये क्या बन जाता है, abc। ठीक है, तो ये एंगल abc बन जाएगा। सो नाउ ये a है और ये bc है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये abc बन जाएगा। tan 10x इंटू tan 7x इंटू tan 3x। ठीक है, अब सामने हमारे पास क्या है, वी हैव tan 7x प्लस tan 3x। अब इसके बाद क्या करना है,
इसके बाद आपका क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, जस्ट लुक एट व्हाट यू हैव टू प्रूव और उसके अकॉर्डिंग आप टर्म्स को रीअरेंज कर लो, किसी को लेफ्ट में या राइट में ट्रांसफर करना है तो वो कर दो। सो नाउ आई एम लुकिंग एट दिस, आई कैन सी दैट कि मल्टीप्लाई वाली जो टर्म थी वो एक ही साइड पे और बाकी सारी टर्म दूसरी साइड पे, ये है वो मल्टीप्लाई वाली टर्म, बट ये तो यहाँ पे नेगेटिव में। तो हम एक काम करते हैं, इस टर्म को उधर ले जाते हैं और उधर वाली दोनों टर्म्स को वी विल ब्रिंग ऑन दिस साइड, तो वो दोनों टर्म इधर आएंगी। ऑलरेडी वी हैव tan 10x here, माइनस tan 7x हो जाएगा और माइनस tan 3x हो जाएगा और ये पूरी टर्म उधर चली जाएगी, तो ये आ जाएगा tan 10x, tan 7x और tan 3x। तो ये वैल्यूज आ गई हैं और अब आप देख सकते हो कि जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है। वी हैव नॉट टेकन LHS, नीदर वी हैव टेकन RHS, बट उसके बावजूद इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं, ये क्वेश्चन की पहचान क्या है। ये क्वेश्चन या तो पूरा कॉट में होगा या पूरा tan में होगा। इसके अलावा देयर विल बी 3 डिफरेंट एंगल्स in which the largest angle will be equal to the sum of other 2 angles। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जब आपको दिखेगा तो आप उसे ऐसे ही प्रोसीड करना। तो ये 2-3 स्टेप में जैसे आप tan a plus b वाली या cot a plus b वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिकली वो प्रूव हो जाएगा। तो आई होप आपको आज की क्लास में किए हुए सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं चाहता हूं आप आइडेंटिटीज दोबारा से लर्न कर लें और उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस और बुक में और भी जो भी क्वेश्चंस हैं इन आइडेंटिटीज पे बेस्ड वो बिना कहीं से हेल्प लिए करने की कोशिश करिए। यू विल बी अमेज्ड टू सी, अगर आपको आइडेंटिटीज आती हैं और आपने एक क्लास अटेंड करी है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाएंगे। हाँ, बीच में कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में 11th क्लास में जो अगर हमने पहले से नहीं कर रखे हैं तो स्ट्रेट अवे फर्स्ट टाइम करना बहुत मुश्किल होता है, कईयों की ट्रिक जो है वो जाननी जरूरी होती है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम अभी आगे की क्लासेस में मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो चलिए, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।